कर दे रहे हैं। चलिए जिम्नोस्पर्म के बारे में अच्छे से पढ़ना चालू करते हैं। पहले जो जिम्नस शब्द होता है, जो जिम्नस, वो होता है नेकेड। जिम्नस मतलब होता है जिमस, जिसको बोलते हैं जिमस। तो जिमस मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा मतलब क्या होता है? सीड। स्पर्मा मतलब सीड होता है। जो हम लोग स्पर्म अभी शब्द यूज करते हैं ना, यही इसी स्पर्मा शब्द से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। तो ये मतलब क्या है कि जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है जिसका सीड नेकेड हो। अब नेकेड का मतलब क्या होता है? मतलब उस पे कोई कवर ना हो। अभी हम बताएंगे कि कवर और ना कवर होने का मतलब क्या है। जैसे आप लोग एंजियोस्पर्म, इससे जब हायर एनिमल प्लांट में जाइएगा, जो हम लोग के आसपास मिलता है, जिम्नोस्पर्म का बात नहीं कर रहे हैं अभी, समझाने के लिए हम एंजियोस्पर्म का बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेल गैमेट होता है इस तरह से, फीमेल गैमेट होता है इस तरह से। ये दोनों बेचारा फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लिया 2n। कोई दिक्कत है? अब जाइगोट क्या करेगा? इम्ब्रियो बना लेता है। इम्ब्रियो, कोई दिक्कत है? इम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा आपका? इम्ब्रियो से फिर बनेगा आपका फ्रूट और सीड। फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट बनता है आपका ओवरी से, ओवरी से। और सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले ओवरी ओव्यूल, फिर हम लोग देखते हैं। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखिएगा, किसका? प्लांट का, तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। किसी कोई देखा है ऐसा स्ट्रक्चर? इसमें रहता है ओव्यूल। ठीक है। यहां से पॉलन ग्रेन आएगा और इसको फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है। तो बात ये रहा कि इसको है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, और ये जो है इसमें ओव्यूल है। ये ओव्यूल है और ये ओवरी है। कोई दिक्कत है? ये स्टाइल है, लड़की सब स्टाइल मारती है सब ना, तो ये स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है। तो ये सारे चीज क्या है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये एक्चुअली किस प्लांट में होता है? जो हम लोग खाते हैं, जैसे आम, गेहूं, चावल, ये सब खाते हैं ना, उस सब प्लांट के लिए बात हो रहा है अभी। तब हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म का बात, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अभी छोड़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म को। अब क्या है कि देखिए, डायरेक्ट ये केवल ओव्यूल रहेगा और ये कवर नहीं रहेगा, तो उसको नेकेड ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेकेड ओव्यूल। जिसमें ये कवर ना रहे, डायरेक्ट ओव्यूल ही रहे, तो इसको नेकेड ओव्यूल बोलते हैं। और ये ओवरी के अंदर है तो कवर्ड ओव्यूल बोलते हैं। कोई दिक्कत? इतना दिक्कत समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ लोग पहले, क्योंकि फिर से पढ़ाएंगे अगर दिक्कत होगा तो। समीर बाबू आ चुके हैं। और नवाजिश कहाँ है जी? नवाजिश को आज कॉल करेंगे। हमको व्हाट्सएप पे याद दिलाइएगा लोग, तो हम नवाजिश को कॉल करेंगे, क्या कर रहे हैं वो। समझ आया इतना तक? पहले हम जितना समझाएं। देखो चैट किया, ओके सर। अरे ओके नहीं बबुआ, ये बताओ कि ये हम जो समझाएं ये समझ आया कि नहीं। देखो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। इसके अंदर ओव्यूल है, तो ये कवर्ड है। लेकिन जब खाली ओव्यूल ही रहेगा बाहर में और कोई कवर इस पे नहीं रहेगा, तो इसको नेकेड ओव्यूल बोलेंगे, और इसको कवर्ड ओव्यूल बने बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब जैसे ये फर्टिलाइज कर जाएगा तो ये सीड बना लेगा, ओव्यूल ही सीड बनाता है। और ये जो ओवरी कवर है, ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। यानी जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं मिलेगा, यानी जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें ओवरी होता ही नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता ही नहीं है, डायरेक्ट सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो सीड बनता है वो किसी से कवर नहीं रहता है, क्योंकि खुद ओव्यूल ही कवर नहीं था। अगर कवर रहता तो क्या हो जाता? वो हो जाता, वो हो जाता है एंजियोस्पर्म। कोई दिक्कत? किसी को इतना तक में दिक्कत है? अब हम अभी लाइन पढ़ पढ़ के समझाएंगे। कौन नहीं बोल रहा है? दिक्कत है या नहीं? एक लाइन तो बोल दो।
नहीं सर, कोई बात नहीं, चलिए अब देखिए, अब लाइन पढ़िए, अब समझ आएगा आप लोग को। क्या है, इसे ओव्यूल जो है नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वाल, मतलब इसका ओव्यूल जो होता है किसका, जिम्नोस्पर्म का, उसमें कोई ओवरी का वाल नहीं होता है, वो रिमेन एक्सपोज, मतलब वो बाहर ही रहता है। ठीक है, करे बोथ और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ओव्यूल भी बाहर था, और जो भी फर्टिलाइजेशन करके सीड बना लिया, ये ओव्यूल था तब पर भी कोई कवर नहीं था, और सीड बना लिया तब पर भी कोई कवर नहीं रहता है। इसीलिए ये लिखा है कि बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले और उसके बाद दोनों टाइम पर ये क्या रहता है, एक्सपोज रहता है। कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नो सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि सीड जो है डेवलप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। सिंपल बात है, जो नॉट कवर होता है दैट इज नेकेड होता है, इसीलिए इसका नाम है जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड। जिम्नोस्पर्म का मतलब कहता है नेकेड सीड, क्योंकि इसमें ओवरी होता ही नहीं है, तो ओव्यूल कवर होता ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल अकेला ही बच जाता है, तो वो नेकेड रह जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। कोई दिक्कत, इतना तक में दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि अब इसको एकदम बढ़िया से हम समझा चुके हैं। अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, 2 बार बता देंगे, बोलिए लोग। नहीं सर, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब जिम्नोस्पर्म का दूसरा प्रॉपर्टी, पहले तो अभी नामे पढ़ने में इतना देरी लग गया, सोचिए मात्र अभी एक लाइन हम लोग पढ़े हैं कि जिम्नोस्पर्म का नाम जिम्नोस्पर्म क्यों है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि जिम्नोस्पर्म में कैसा प्लांट होता है। तो ज्यादातर जो होता है ना, मीडियम साइज का होता है, टॉल भी होता है, ट्री लाइक, और श्रब घास लाइक भी होता है, झाड़ी लाइक। ठीक है, जैसे मतलब इसमें तीनों साइज का प्लांट होता है। अनुराग बाबू को समझ आ रहा है जी, क्योंकि आप तो नए बच्चे हैं, आपको समझ आ रहा है। हेलो, अनुराग बाबू बोले हैं आ रहा है सर, ठीक, ठीक है, आना चाहिए, समझ आना चाहिए बस। नहीं आएगा तो आप लोग बोलिएगा कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, हम उसके लिए, हम तो क्लासरूम में खाली झगड़ा झोड़ी करने के लिए डरते हैं, और आप लोग घर पे हैं, पता भी नहीं चल रहा है माइक ऑफ करके झगड़ा कर रहे हैं या सुन रहे हैं। क्या आशीष बाबू? हाँ जी सर। हमको लग रहा है प्रिंस तो जरूर बतियाते होंगे, लेकिन घर पे तो किसी से बात करेंगे नहीं। देखिए प्रिंस हंस रहे हैं, ये क्लास में भी बतियाते रहते हैं, हम पढ़ाते रहते हैं, पीछे से बतियाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो एक बात क्लियर हो गया कि भाई जो स्ट्रक्चर है, जो सीड है, वो कवर नहीं होने के कारण जिम्नोस्पर्म नाम पड़ गया इसका। ठीक है, क्योंकि इसका ओव्यूल कवर नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है आपका, नेकेड सीड वाला। कुछ तो बोलिए पीछे लोग। अब जिम्नोस्पर्म में कौन कौन प्लांट होता है, तो मीडियम साइज वाला, टॉल वाला, और श्रब वाला, मतलब झाड़ी नुमा, पेड़ नुमा, और बड़ा टॉल नुमा। कोई दिक्कत है? मीडियम साइज का झाड़ी नुमा हो गया, कोई दिक्कत है? झाड़ी नुमा से बड़ा होता है मीडियम साइज। तो आप लोग देखिएगा फिगर अगला पेज में तो समझ जाइएगा। अब है कि भाई ठीक है, तो हमको एक बड़ा पौधा का नाम बता दो। जब इसमें तीनों तरह का पौधा होता है तो एक बड़ा पौधा का नाम बताओ। तो इसमें देखिए लिखा है वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जेंट रूट, जेंट मतलब सबसे बड़ा, रेड वुड ट्री सिक्यूआ। क्या नाम है इसका? सिक्यूआ, SEQUOIA, सिक्यूआ। ठीक है, सिक्यूआ जो है 250 फीट का होता है। कितना फीट बाबू? 250, 40 मीटर से लेके 85 मीटर तक होता है ये। नेट से आप लोग देख सकते हैं। रुकिए, एक फिगर हम डालेंगे, इस जब इस पेज को हटाएंगे ना तो आपको एक फिगर दिखाएंगे, शायद ग्रुप में बच्चा डाला हुआ था सब। ठीक है, तो कितना मीटर लंबा हो गया? 85 मीटर, मतलब 250 फीट का होता है। मतलब जो आपका तार देखे हैं लोग, वो होता है 60 से 80 फीट।
तो एवरेज मान लेते हैं 70 फीट, 70-75 फीट मान लेते हैं। उससे 3 गुना, 70 का 21, उससे 3 गुना होता है। मैंने ताड़ का जो पेड़ देखे हैं उससे 3 गुना ऊंचा। और इसका जड़ का कहिएगा सर, जड़ का मोटाई कितना होता है? तो एक बड़ा रूम अगर आपके होगा ना 10x12 का, हेलो, 10x12 का रूम, तो उससे 10x12 का रूम के 2 गुना रूम के बराबर उसका मोटाई होता है, मोटाई चौड़ाई लंबाई होता है। उसका तना का डायमीटर होता है 9 मीटर का होता है शायद। और 9 मीटर मतलब नतिया 27 फीट के, 27 फीट समझते हैं, मतलब 12 दूनी 24, माने 2 रूम के बराबर इसका चौड़ाई होता है। ये आपको देखने को मिल जाएगा जंगल में, ठीक है। अफ्रीका के जंगल में खूब भरा पड़ा हुआ है। और इसका लकड़ी का दाम कोई बता सकता है? करोड़ों में होता है। किसमें? करोड़ों में। ये सुन भी रहा है सबकी, कोई बोल नहीं रहा है कुछ भी। एक माइक ऑन रखो ना भाई। यस सर सब बोल रहा है, सुन रहे हैं सर, ठीक है। चलिए सुन है तो ठीक है। तो करोड़ों में इसका प्राइस होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो रेडवुड के बारे में पढ़ जाए कि जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है जिसको जेंट रेडवुड प्लांट, लाल होता है इसका, रेडवुड ट्री बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? सिक्यूआ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये सिक्यूआ जो है ना टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। मतलब इस अभी तक यूनिवर्स में जितना खोजा गया है अभी तक कहीं प्लांट तो मिला नहीं है अर्थ छोड़ के। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे लंबा पौधा यही है, ठीक है। टॉलेस्ट ट्री है, टॉल नहीं, टॉलर नहीं, टॉलेस्ट, सबसे लंबा ट्री यही है, ठीक है, 250 फीट का। द रूट जो है इसका टैप रूट होता है। कैसा होता है? टैप रूट। अच्छा बाबू, टैप रूट और फाइबरस रूट के क्या समझते हैं आप लोग? ये है 7-8 क्लास में, कोई बता पाएगा? नहीं तो नहीं लिख दीजिए या बोल दीजिए, जल्दी हम बताएंगे। या कोई बताएगा? कोई बहादुर बच्चा है? कोई बहादुर बच्चा नहीं है। कोई सर हम लोग 8-9 में बायोलॉजी कौन पढ़ता था, लेकिन एक्चुअली ये 8-9 में फिगर से समझाया है। समीर सोच रहे हैं अभी। देखिए ये हो गया, मान लीजिए आपका पौधा, ये हो गया मिट्टी। अगर इस तरह से रूट होगा, यहाँ पर एक डिस्क हो जाता है और डिस्क से ऐसे 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 रूट निकलता है, इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। ये माइक ऑफ करो, कौन माइक ऑन किया? समीर माइक ऑफ करो। व्हीट में फाइब्रस रूट होता है, हाँ बिल्कुल 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 सही। इसका मतलब ही पढ़ी है। ये होता है व्हीट में, राइस में, ठीक है, और गाजर में। उसके बाद बाकी टैप रूट कैसा होता है? जैसे मान लीजिए ये पौधा है आपका, ये मिट्टी है, तो टैप रूट ऐसे होगा और उसी में ब्रांच होगा, समझे? तो ये टैप रूट है, ठीक है। और मस्टर्ड में टैप रूट किसमें होता है? मस्टर्ड में टैप रूट, और मस्टर्ड में टैप रूट होता है, हाँ सही बात है। मस्टर्ड का कभी जड़ उखाड़ के देखिएगा, पहले एक आपका मेन जड़ दिखेगा, फिर बाद में ऐसे जड़ में जड़ दिखेगा, ठीक है, तो वो टैप रूट होता है। फिगर से समझ आया? तो ये जो सिक्यूआ है इसमें कौन सा रूट होता है? टैप रूट। आपको ये सर फाइबरस रूट काहे नहीं होता है? अरे फाइबरस रूट छोटा छोटा होता है, उतना बड़ा पेड़ को संभाल पाएगा। और टैप रूट क्या होता है ना, जितना लकड़ी ऊपर बढ़ता है उतना लकड़ी नीचे जाता है उसका, तो वो आराम से गड़ जाता है और आराम से संभाल पाता है उसके पूरा वेट को। कुछ समझ आया? यानी मैंगो में भी कौन रूट होगा? टैप रूट होगा। मतलब जो भी बड़ा पौधा होता है उसमें जनरली टैप रूट होता है। अब एक्सेप्शन तो दुनिया में हर चीज का है, ठीक है, तो एक्सेप्शन हमको भी नहीं पता, पढ़ना भी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। तो टैप रूट का बात समझ आ गया। सोचिए एक एक लाइन को समझने के लिए कितना माने चीज समझाना पड़ता है। ये टैप रूट समझने के लिए जनरली जो जिम्नोस्पर्म में कैसा रूट होता है? टैप रूट जनरली, मतलब एक्सेप्शन भी होगा, ठीक है। चलिए, रूट जो है कुछ कुछ रूट जो है फंगल के साथ एसोसिएशन में चला जाता है, उसको माइकोराइजा बोलते हैं, उस रूट को माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। और माइकोराइजा मिलता किस जिम्नोस्पर्म में है? एग्जाम्पल द पाइनस में,
एग्जाम्पल देखिए यहाँ लिखा है पाइनस, ठीक है, एग्जाम्पल पाइनस में। और कुछ कुछ जो प्लांट है जैसे साइकस जो है वो साइनोबैक्टीरिया, याद है बबुआ साइनोबैक्टीरिया? किसी को याद है साइनोबैक्टीरिया के बारे में? कुछ कुछ जो है जैसे व्हाइल द अदर साइकस स्पेशलाइज रूट कॉल्ड क्लोरोवाइड रूट एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया के साथ ये सर याद है, तो याद है तो माइक ऑन करके बोलिए, तो चार पांच बात बोलिए तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में कोई बोलो, जिस जो भी पढ़ा लिखा है, पढ़ा है तो सबको है, तो एक सर पीछे वाला तो हम लोग यादें नहीं रखते हैं कि सर कल का पढ़ाया हुआ भूल जाते हैं, तो अभी तो एक महीना पहले पढ़ाए थे सर ना बाबू इसीलिए लोग। पढ़ा दीजिए, इससे हम लोग को अपनी प्रैक्टिस याद कर लेते हैं, इससे सर थोड़ा दिक्कत हो जाता है सर। क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है सर, थोड़ा ऐसे नोट्स रहता है तो आदमी याद वाद करके रेडी रहता है, फिर शॉर्ट नोट्स करवाने। ए छोटंकी, तुमको नोट्स हम नहीं दिए थे पहला दूसरा चैप्टर का? कल इस चैप्टर का शायद अभी नहीं दिए हैं, हम दे देंगे। ठीक है, हम नोट्स इस चैप्टर का दे देंगे, लेकिन इस चैप्टर का थोड़ा ही फर्स्ट चैप्टर का है, शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया के बारे में 3 बात हम बता रहे हैं, 4 बात। ये होता है मोनेरा, मतलब जो 5 किंगडम, पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया था, 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और बताओ प्लांटी एनिमेलिया, ठीक है। तो ये जो मोनेरा ग्रुप का है, प्रिमिटिव है, ठीक है, ये एल्गी नहीं है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, लेकिन ये एल्गी नहीं है। ये कॉलोनी बना लेता है और कॉलोनी को जिलेटिनियस शीट से कवर कर लेता है। और साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशलाइज सेल होता है हेट्रोसिस्ट, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वही नाइट्रोजन फिक्सेशन ये साइकस में भी करता है। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। और वही नाइट्रोजन फिक्सेशन हेट्रोसिस्ट सेल के क्लोरोवाइड रूट में, और साइकस में किस तरह का रूट होता है? क्लोरोवाइड रूट। क्लोरोवाइड रूट में कौन रहता है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किसके रूट में रहता है? साइकस में। तो उस रूट का नाम क्या है? क्लोरोवाइड। समझ आ रहा है? इसी तरह से पाइनस का बात है। पाइनस में कौन रूट में रहता है? फंगी, फंगल एसोसिएशन है। उस रूट का नाम क्या हो जाता है? माइकोराइजा। ये किसमें माइकोराइजा होता है? पाइनस में। पाइनस किसका एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म के। सोचिए, कोई दिक्कत है? ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया, ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया, ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया बोलते हैं उसको, बोलते होंगे, हमको नहीं पता बाबू, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये हमको नहीं पता, हमको देखना पड़ेगा, भूल गए हैं, 2.5 साल 3 साल हो गया, रटे हुए भुला गए हैं। साइनोबैक्टीरिया के ही नाम जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बीजीए, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, मोनेरा बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, ठीक है। इसका 3-4 नाम ये सब बोला जाता है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो हमको नहीं पता, हो सकता है कि आप सही बोल रहे हैं। और बैक्टीरिया भी नहीं, आर्की बैक्टीरिया, नॉट बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया में आता है, ठीक है। इतना चीज बारे में समझ गए? यू बैक्टीरिया, तो रूट के बारे में समझ गए कि रूट जनरली टैप रूट होता है। कोई कोई रूट, कोई कोई प्लांट के रूट में फंगल एसोसिएशन हो जाता है, एग्जाम्पल क्या है? पाइनस। कोई कोई रूट में, किसी किसी के रूट में साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एसोसिएशन हो जाता है, ये साइकस में होता है। हाँ बाबू, क्या कोई बात है क्या? हाँ? क्या हो रहा है? दादाजी को ना ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? हाँ, बीमारी हुआ है क्या? तबीयत खराब हो गया है क्या? तो अभी हम पढ़ा रहे हैं बाबू, कैसे 10-20 को लड़का, 5-6 को लड़का जुटा हुआ है सब ऑनलाइन। हाँ, बीपी कहाँ से चेक कर पाएंगे हम? बीपी मशीन है मेरे पास, यहाँ कुछ नहीं है बाबू, हॉस्पिटल लेके चले जाइए। फ्री के डॉक्टर यही होता है, ऐसे भी डॉक्टर लोग का लाइफ ऐसे ही होता है, काम करते रहिएगा तले को नया काम आ जाता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है, आज ही गए थे सर्जरी वार्ड में, थोड़ा काम था, मतलब सीखने गए थे। तो एक का सर्जरी 3-4 दिन से हो गया, सर दवा चला रहे थे। बोल रहे थे, सर आप नए लग रहे हैं, हमको कुछ नया दवा लिख दीजिए ना। हम बोले कि भाई आपको सर्जरी हुआ है तो ऑलरेडी दवा, एंटीबायोटिक, सूखने के दवा, दर्द का दवा चल ही रहा है, तो हम नया क्या लिखेंगे। बोले कि नहीं सर, आप नया लिख दीजिए, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम बोले कि ठीक है, हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो ऐसा ऐसा पेशेंट मिल जाता है आपको। आप लोग भी ड्यूटी करने जाइएगा लोग ना, तो कुछ कुछ पेशेंट मिल जाएगा आपको। मतलब बूढ़ी थी बेचारी, अपना कुछ बोल रही थी, तो हम भी कुछ ज्यादा नहीं समझाए, लेकिन समझाने की कोशिश किए, लेकिन समझने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर बोले कि हाँ आते हैं हम सर से पूछ के, फिर उसके बाद भाग गए। आज एक क्रिटिकल तो सर थी हो गया था, एक्सीडेंट आया था, वही एक्सीडेंट को देखने गए थे हम लोग। मतलब जो हम लोग नहीं करते हैं, सर लोग सर्जरी करते हैं तो हम लोग देखते हैं। चलिए ये बात हो गया मेरा, आगे पढ़ते हैं। कह रहे अब लीफ के बारे में बात करेंगे। रूट के बारे में हो गया। रूट के बारे में 3 बात याद रखना है कि इसमें जनरली टैप रूट होता है, किसी किसी के रूट में फंगस एसोसिएशन हो जाता है, जैसे एग्जांपल पाइनस, और उस रूट को माइकोराइजा बोलते हैं। किसी किसी के रूट में साइनोबैक्टीरिया हो जाता है, जिसको बीजीए भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और उस रूट को कोलोरवायड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोलवायड रूट। ठीक है, क्लोरोवायड रूट दिख रहा है। क्लोरोवायड कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, तो क्लोरोवायड रूट। अब बात पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। सॉरी, स्टेम के बारे में है, हाँ स्टेम ना, लीफ के बारे में है। तो अब लीफ कैसा होता है? तो लीफ इसका सिंपल होता है और कंपाउंड होता है। तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ कोई देखा है? कोई बता सकता है? देखा सब लोग है, बता सकता है कोई? एनीवन? नो वन? हेलो, हेलो बच्चों, कोई देखा है सिंपल कंपाउंड लीफ ना? कहिए कि सर हम लोग देखे भी होंगे तो हम लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग उतना ध्यान देके नहीं देखते हैं। सिंपल लीफ, मैंगो का ट्री देखे हैं, अड़हुल का ट्री देखे हैं, तो ये सब सिंपल लीफ है। और वही कंपाउंड लीफ आप देखिएगा किस में, कोई बताएगा? अरे इमली का पत्ती में नीम का ही, पेड़। लीफ में ही लीफ होता है, पत्ती में ही पत्ती होता है। वो लीफलेट होता है एक्चुअली, ऐसे ऐसे छोटा 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 होता है, तो वो कंपाउंड लीफ है। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस इतना एग्जांपल याद रख लीजिए कि कंपाउंड लीफ कैसा होता है और सिंपल लीफ कैसा होता है। सिंपल लीफ कुछ नहीं, एक ही होता है। ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे रेगारी होता है, रेटिकुलेट बोलते हैं जिसको, इस रेगारी को रेटिकुलेट, पार्लेल रेटिकुलेट। जैसे कि देखिए सिंपल लीफ आपका गेहूं में भी होता है, लेकिन पार्लेल वाला होता है, रेटिकुलेट वाला नहीं होता है। ठीक है, तो ये बाकी हम लोग बात करेंगे लीफ का, बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहीं पर और डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे 8th 9th में ये सब पढ़ा हुआ चीज होना चाहिए, 7th 8th 9th में। लेकिन बाबू लोग को तो 2 दिन का चीज याद ही नहीं रहता है, 2-4 साल का चीज क्या याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं आशीष बाबू? तो लॉकडाउन लग गया था इसलिए से नहीं पढ़े लगे। अच्छा, लॉकडाउन में ही पास हो गए थे, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए इसका जो लीफ है सिंपल और कंपाउंड होता है। साइकस का जो लीफ है ना, वो होता है कैसा? पिनेट लीफ। पिनेट, पिनेट कैसा टाइप का होता है? जो बहुत साल से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पिनेट ईयर, पिनेट लीफ ऐसा है जो झड़ता नहीं है। क्या होता है? झड़ता नहीं है पौधा में से, वो उसी में रहता है फ्यू ईयर तक, मतलब 2-4 साल के बाद ही झड़ेगा। जैसे हम लोग बाकी इस पौधा को देखिएगा, हमेशा झड़ते रहता है और नया नया बनते रहता है, लेकिन इस ये जल्दी नहीं झड़ता है, पिनेट लीफ। तो ये पिनेट लीफ किस में होता है? साइकस में। पिनेट लीफ कह रहे कि रोज में, क्लोवर में, हाँ नीम में, डिजर्ट कॉटन में। ये लड़का यानी आगे भी पढ़ा हुआ है, अनुराग तिवारी आगे भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कुछ सीखिए लोग, ये भी तो लड़का 11th में ना है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ गया? हाँ, तो अब क्या है? लीफ जो है सिंपल और कंपाउंड होता है। ठीक है, साइकस में जो पिनेट लीफ होता है,
अब हम लोग अगले पिनेट लीफ आपको फिगर में दिखाएंगे तब समझ आएगा। बस इतना पिनेट लीफ के बारे में याद रखिए कि भाई ये स्पेशल टाइप का लीफ है जो जल्दी झड़ता नहीं है, कुछ सालों तक रह जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद क्या है, लीफ जो है जिम्नोस्पर्म में एक और खास प्रॉपर्टी वेल एडेप्टेड होते हैं विथ स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। ये तीनों चीज के लिए वेल एडेप्टेड होते हैं। मतलब टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर भी सह सकते हैं, लो टेम्परेचर भी सह सकते हैं, ह्यूमिडिटी, ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। मतलब ह्यूमिडिटी मतलब इन्वायरमेंट में पानी ज्यादा रहे तब वो रह सकते हैं, हवा में पानी कम रहे तब पर भी रह सकते हैं। विंड, हाई विंड में रह सकते हैं, मतलब तेज हवाओं में भी सरवाइव कर सकते हैं और स्लो हवाओं में भी सरवाइव कर सकते हैं। एक्चुअली जिम्नोस्पर्म का ऐसा प्रॉपर्टी क्यों होता है हम आपको बता दें। एक्चुअली जिम्नोस्पर्म का अभी का एज फेवरेबल नहीं है। अभी का टाइम, जब डायनासोर था ना बाबू, उस समय जिम्नोस्पर्म ही केवल जिम्नोस्पर्म था। उस समय एंजियोस्पर्म बना ही नहीं था। मतलब उस समय एल्गी था, ब्रायोफाइटा था और पेरिडोफाइटा था और जिम्नोस्पर्म था। एंजियोस्पर्म था भी तो बहुत कम था। जैसे आज अगर अपने गांव में चले जाइएगा, जो भी पौधा दिखेगा उसमें 99.99% चांस है कि जिम्नोस्पर्म नहीं है, वो एंजियोस्पर्म ही है। लेकिन जब डायनासोर के एज में चले जाइएगा टाइम मशीन से, और वहां पर जब नजर घुमाइएगा तो वहां पर 99.99% जो पौधा दिखेगा आपको वो जिम्नोस्पर्म दिखेगा। अंतर समझ आया? तो उस समय बहुत तेज तेज आंधी चलता था, बारिश भी होता था तो तेज तेज होने लगता था, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन तो था नहीं। ठीक है, तो बारिश भी हुआ तो तेज हो गया, आंधी भी आया तो तेज हो गया। तो वो उस समय इन्वायरमेंट जो हार्श इन्वायरमेंट बोलते थे, मतलब अनफेवरेबल फॉर हम मेमल्स, मेमल्स के लिए उस समय अनफेवरेबल था। ठीक है, तो ये इसीलिए उसी समय का ही जिम्नोस्पर्म है, इसीलिए ये वेल एडेप्टेड होता है एक्सट्रीम लेवल टेम्परेचर सहने के लिए, ह्यूमिडिटी सहने के लिए और विंड, हवा सहने के लिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इन कॉनिफर, कॉनिफर निडल लाइक लीफ। कॉनिफर क्या होता है, जो ये पहाड़ी एरिया जहां पर बर्फबारी होता है वहां पर कॉनिफर होता है। ठीक है, तो उसका जो लीफ है निडल लाइक होता है। अब निडल लाइक क्यों होता है? क्योंकि रिड्यूस सॉफ्ट, ये देखिए कॉनिफर दो एरिया में हो सकता है, आपका बर्फबारी वाला में भी और डेजर्ट में भी। जहां पानी भी कम हो वहां भी निडल लाइक हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया मेनली क्या करता है, सरफेस एरिया कम करता है। अगर देखिए बर्फबारी हो रहा है और मान लीजिए मैंगो के पत्ती लेखा जैसा अगर लीफ रहता तो क्या होता, टूट जाता, झड़ जाता। मतलब उस पे बर्फ सट जाता ज्यादा, तो उस बर्फ सट जाता ज्यादा तो वो टूट जाता। नहीं समझे हैं? तो इसीलिए जो कॉनिफर हो या तो डिजर्ट टाइप में होते हैं या आपका क्या बोलते हैं ये जहां बर्फबारी होता है। ठीक है, तो वो क्योंकि सरफेस एरिया बहुत रिड्यूस होता है लीफ का, निडिल लाइक होता है। निडिल समझते हैं ना, मतलब इस तरह का लीफ होता है, मोटा होता है। ठीक है, इस तरह का निडिल लाइक। ठीक है, चलिए, मतलब वो गड़ता भी है, लीफ लगता है कि कांटा है, इस तरह का। इसमें एक और चीज होता है, थिक क्यूटिकल होता है। क्या होता है? थिक क्यूटिकल। सकेंड एस्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, रिड्यूस वाटर लॉस। तीन चीज कारण, क्योंकि देखिए बताए थे ना कि स्ट्रीम हीट में भी रह सकता है, मतलब ये मरुस्थल में भी रह सकता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म मरुस्थल में रहेगा तो भाई वहां वाटर लॉस नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए, इसलिए वो क्या करेगा, अपने सरफेस एरिया को घटा लेगा। और कैसे घटेगा, उसको निडिल लाइक कर लेता है। ठीक है, तो और जो थिक क्यूटिकल, मतलब जो पत्ती का जो ऊपर का कवर है वो कवर को क्यूटिकल बोलते हैं। तो क्यूटिकल्स जो है वो थिक होता है, मोटा होता है। तो इसीलिए इसका पत्ती ना, इसका लीफ जिम्नोस्पर्म का तेज हवाओं से भी खराब नहीं होता है, क्योंकि उसका पत्ती जो ऊपर से मोटा कवर से
कवर किया हुआ है, थिक क्यूटिकल है। सेकेंड एस्टोमेटा, एस्टोमेटा भी ऊपर नहीं रहता है, सरफेस पे नहीं रहता है कि हवा से खराब हो जाए या बारिश से और धूपा से खराब हो जाए, वो सेकेंड होता है, मतलब धंसा हुआ रहता है। ठीक है, सेकेंड एस्टोमेटा होता है जो हेल्प करता है वाटर लॉस में। ठीक है, तो अब धंसा हुआ है तो वाटर लॉस भी कम करेगा, जल्दी खराब भी नहीं होगा, किसी से डैमेज भी नहीं होगा, ऊपर से कवर भी हाई होता है। तो लीफ का प्रॉपर्टी इसका जान लीजिए, जिम्नोस्पर्म का क्या क्या प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत है इतना दूर में? देखिए हम सर 2 बार 3 बार 4 बार करके पढ़ाते हैं, दिक्कत है तो अब ये पूछ लीजिए लोग। नदीम बाबू भाग गए, समीरो बाबू भाग गए, नहीं सर, तो आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, तो ये पेज हो गया, हम आगे वाला पेज को भेजते हैं। ऑफलाइन चलेगा बाबू, थोड़ा सा अभी दिक्कत है, अभी फैमिली प्रॉब्लम से लेकर हर प्रॉब्लम चल रहा है। एक प्रॉब्लम रहता तब ना जीवन में। सर दिवाली तक ऑनलाइन पढ़ा लीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा सर। हाँ हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं, दिवाली बादे अब पढ़ाएंगे ऑफलाइन। जी चलिए, ये हम लोग कहाँ आ गए हैं, जिम्नोस्पर्म में पढ़ रहे हैं ना। उस पेज के बाद यही पेज है ना, थोड़ा देख लीजिए लोग तो किताब में। एक बात उस पेज में छूट गया है बाबू, उस पेज में एक लाइन छूट गया है मात्र, अभी हम फिगर देखे हैं तो याद पड़ा है। देखिए स्टेम के बारे में छूट गया है, थोड़ा देखिएगा आप लोग अगर किताब होगा तो। कुछ का स्टेम जो होता है ब्रांच होता है, मतलब देखिए ये स्टेम इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, मतलब ऐसे ऐसे ब्रांच होता है। कुछ का स्टेम एक होता है, मतलब देखिए कुछ का तो ब्रांच समझ में आ गया, और कुछ का स्टेम जो है आपका एक ही होता है, उसी पे लीफ लगा रहता है चारों तरफ से। देखिए जैसे इसका जो साइकस में होता है अन ब्रांच होता है, लेकिन पाइनस में जो स्टेम होता है देखिए ये ब्रांच है। कोई दिक्कत है? तो ये साइकस और पाइनस किसका एग्जाम्पल है? ये है जिम्नोस्पर्म का। साइकस में ही होता है साइनोबैक्टीरिया इसके रूट में, और पाइनस में ही होता है फंगल एसोसिएशन माइकोराइजा। और एक बात बता दे, बिना माइकोराइजा के ये जो पाइनस है कभी सरवाइव नहीं करेगा। उस मिट्टी में अगर फंगस नहीं रहेगा, माइकोराइजा नहीं रहेगा, तो ये कहेगा कि न बाय टाटा, मरते हैं। क्योंकि ये रूट से रूट हेयर होता ही नहीं है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और जब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तो भाई मर जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को भी दिक्कत है तो बोलिए लोग। अब है आपका जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोपोरस। जिम्नोस्पर्म जो है हेट्रोस्पोरस है, मतलब इसमें जो स्पोर बनता है, स्पोर याद है ना क्या है? सीड लाइक स्ट्रक्चर, जो मतलब जिससे जर्मिनेट करके एक नया पौधा बनता है। कोई दिक्कत? सीड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर। तो ये जो हम जो जिम्नोस्पर्म है वो हेट्रोस्पोरस है, मतलब उसका जो स्पोर होगा वो अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब एन वाला, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोरस और मेगास्पोरस, मतलब जो हैप्लॉइड बनाएगा तो एक बड़ा बनाएगा एक छोटा बनाएगा। जैसे ये भी एन है और ये भी एन है, तो ये क्या है आपका? स्पोर है। हेट्रोस्पोरस बनाएगा मतलब मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। एक और बात है, जब भी छोटा स्ट्रक्चर बनता है नेचर में तो वो जनरली मेल पार्टनर के पास होता है। तो ये माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल के पार्टनर, मेल प्लांट के पास होता है, और मेगा स्पोर जो होता है वो फीमेल प्लांट के पास होता है। हम लोग ह्यूमन में भी एग जो होता है बड़ा होता है और स्पर्म जो होता है छोटा होता है। 2-4 ml जो सेमिनेशन हम लोग करते हैं, मैंने स्पर्म ये क्या बोलते हैं सीमेन निकालते हैं, उसमें सोचिए 200 मिलियन से लेके 300 मिलियन तक स्पर्म होता है। तो कितना छोटा होता होगा जी, कि मिलियन में होता है, करोड़ों में। समझ रहे हैं? 2 से 3 करोड़ होता है, तो इतना छोटा छोटा होता होगा तब ना आटा है उसी में।
तो इसीलिए जो माइक्रोस्पोरस है वो मेनली, देखिए हम आगे के बात बता रहे हैं, माइक्रोस्पोरस मेनली ये मेल होता है और मेगास्पोरस मेनली फीमेल में होता है। टू काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरोंजिया। अब ये स्पोर कहाँ बनेगा? स्पोरोंजिया में। असिस कहाँ रहते हैं? असिस के पापा के घर में। कोई दिक्कत है? अब ऐसा थोड़े है कि प्रिंस के पापा के घर में रहेंगे, तो कुछ दिन रहने दिया जाएगा, बाद में मार के भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही स्पोर कहाँ बनता है? स्पोरोंजिया में। कहाँ बनता है स्पोर? कहाँ बनता है? स्पोरोंजिया में। स्पोरोंजिया में बनता है और स्पोर होता कैसा है? हैप्लोइड, एन टाइप का। कोई दिक्कत? इतना तक कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि स्पोरोंजिया जो है बोर्न ऑन स्पोरोफिलस एंड व्हिच आर अरेंज स्पाइरली। अब कह रहा है जो स्पोरोंजिया है वो स्पाइरल फॉर्म में, रूप में अरेंज रहता है, माने इस फॉर्म में, स्पाइरल समझते हैं ना, इस तरह से अरेंज रहता है। तो ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहता है। जैसे हम लोग का जो टेस्टिस है जिसमें स्पर्म बनता है, तो टेस्टिस में जो माइक्रोट्यूबुलर्स होते हैं वो भी स्पाइरल फॉर्म में रहता है। स्पाइरल फॉर्म रहने के क्या मतलब होता है जानते हैं ना? क्वाइल रूप में रहेगा ना, तो अगर लंबा लंबा रहता तो वो कम जगह में ही, कम जगह में ज्यादा नहीं अट पाता। लेकिन जब स्पाइरल है तो देखिए इतना ही लंबा में कितना लंबा हो गया, और इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर अभी बन सकता है। लेकिन अगर ये लंबा रहता तो थोड़ा ही ना बनता जी। कोई दिक्कत है? चलिए, तो स्पाइरल फॉर्म में होता है, ये बात याद रखना है कि जो स्पोरोंजिया है वो ऑन स्पोरोफिलस पर अरेंज इन स्पाइरली अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म लैटेक्स एंड कंपैक्ट स्टोरबिली एंड कोन। याद है कोन हम पढ़ाए थे वहां पर, भुट्टा की जैसा होता है। अब इसी में स्पाइरली अरेंज होता है ये आपका स्पोरोंजिया। कोई दिक्कत है? तो ये कंपैक्ट अरेंजमेंट को कोन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कोन। ठीक है, कोन बोलते हैं, स्टोरबिल बोलते हैं, सिंगुलर में स्टोरबिलस बोलते हैं। कोई दिक्कत है? इतना दूर दिक्कत है तो जल्दी बोलो। हेलो। नो सर, नो सर। अनुराग बोले कि पाइन एप्पल जैसा दिखता है सर। हाँ, पाइन एप्पल जैसा दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पाइन एप्पल देखे हैं लोग ना, तो कोन और स्टोरबिल जो है ना पाइन एप्पल की तरह दिखता है। ठीक है, अनुराग जी तो भाई तेज लग रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। एक तेज स्टूडेंट भी रहता है क्लास में तो देखा देखी बाकी स्टूडेंट पढ़ता है सब। ठीक है, देख देख के अनुराग बाबू तो नहीं ना बता रहे हैं कहीं से? नहीं सर, इंटेलिजेंट बॉय है। अच्छा, इंटेलिजेंट बॉय हैं, चलिए बढ़िया है। एक क्लास में इंटेलिजेंट होना ही चाहिए, उसी को देखा देखी सब फॉलो करता है। नो सर, ठीक है बाबू, बढ़िया है। समझ आ रहा है ना आपको? क्योंकि आपका नया क्लास है तो हो सकता है कि मेरा बात नहीं समझ आ रहा हो, मेरा तरीका नहीं समझ आ रहा हो। अभी तक मैंने, ठीक है ना? ये सर समझ आ रहा है, मतलब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, तो ये हो गया स्टोरबिल जो है, स्टोरबिल बियरिंग माइक्रोफाइल, माइक्रोस्पोरोफाइल और माइक्रोस्पायरोफाइल में क्या होगा? माइक्रोस्पोरोंजिया। अब माइक्रोस्पोरोंजिया में क्या बनेगा? मेल स्टोरबिल में होगा, माइक्रोस्पोजिनेट होगा या मेल स्टोरबिल होगा। मतलब देखिए, मेल स्टोरबिल में क्या होगा? माइक्रोस्पोरोंजिया, माइक्रोफाइल। ठीक है, और माइक्रोफाइल से क्या बनेगा? मेल गैमिट, मतलब माइक्रोस्पोर बनेगा, छोटा वाला माइक्रोस्पोर। कोई दिक्कत है? इसी तरह से माइक्रोस्पोर जो है डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट जनरेशन which is highly reduced and confined only limited number of cell। और इसमें सर 9 बजे मेरा केमिस्ट्री का क्लास है सर, इसीलिए क्लास लीव करेंगे सर। ठीक है, आप पढ़ाएंगे भी नहीं तब ज्यादा, 9 बजे हमको भी काम है। कितना टाइम हो रहा है बाबू लोग? टाइम हो गया है सर, 3 मिनट। हाँ, तो ठीक है। अब हम आगे ये जो स्पोर वाला कहानी है ना, हम आगे पढ़ा देंगे। 8:56 हो रहा है तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मुंह तो मुंह दुख जाता है, आगे पढ़ाएंगे। आप थोड़ा बढ़िया से रिवाइज करके आइएगा लोग।
और ये जिम्नोस्पर्म बढ़िया से पढ़ के आइए, अलग लोग जितना पढ़ाए हैं, और थोड़ा सा टेरिडोफाइटा जो पढ़ाए हैं, जिसको जिसको पढ़ाए हैं वो पढ़ के आएगा। ठीक है जी ठीक। जी ठीक सर। है, तो क्लास ऑफ क्लास सब ऑफ गायब हो करते गया हैं। सर। सब लोग गायब हो ही रहा है। हो गया है सब, नहीं गायब हो गया है सब। हम्म ठीक है बाबू, चलिए रखते हैं। बाकी और कोई बच्चे होंगे तो बोल दीजिएगा, लोग अनुराग बाबू और आशीष बाबू को बोल रहे हैं। अगर कोई बच्चे होंगे भाई, दो पैसा सर को भी मिल जाएगा, ऐसे भूख ये रहे हैं तो और भूखेंगे। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट सब लोगों को।